क्योंकि 250 पार्षदों को शपथ लेनी है, लंबा वक्त लगेगा। एक पार्षद भी अगर 1 मिनट भी लेता है तो लगभग 250 मिनट का वक्त लगेगा इन सभी पार्षदों को शपथ लेने में। यानी आज मेयर के चुनाव से पहले एक लंबी प्रक्रिया जिसके तहत सभी को शपथ दिलाई जाएगी। और उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? देखिए, शैली ओबरॉय हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और रेखा गुप्ता हैं बीजेपी की तरफ से। दोनों उम्मीदवारों को आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि एमसीडी के सदन में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए पार्षदों के विवेक पर आधारित रहता है कि पार्षद किसे अपना मेयर चुनना चाहते हैं। और इसी विवेक पर बीजेपी को उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि शैली ओबरॉय के बनिस्बत रेखा गुप्ता को पार्षद वोट देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके पास 150 का आंकड़ा है, इसीलिए मेयर उनका ही होगा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आम परिस्थितियों में इस तरीके से बहुमत जिसके साथ होता है मेयर उसी का होता है। और हमारे संवाददाता भास्कर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। भास्कर, हम आपसे समझना चाहेंगे, 150 वर्सेस 114 का आंकड़ा है, बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि मेयर उन्हीं का होगा, आखिर कैसे? देखिए पवन, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है, तो ये जो पार्षद हैं उनके विवेक पे है कि वो किसको वोट करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है और इस हिसाब से किसी भी पार्षद के ऊपर में ये बंधन नहीं है कि सिर्फ अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसी को वोट करे। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो टसल था वो इस बात को लेके था कि मनोनीत पार्षद जो थे उनको पहले शपथ दिलाई जाए या नहीं दिलाई जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि उनको पहले दिलाई जाए और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा था कि ये मनोनीत पार्षद अगर पहले शपथ ले लेते हैं तो हो सकता है कि सदन के अंदर में भी वो वोट करें, जो कि कानूनन उनको अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको अगर पहले शपथ दिलाई जाती है तो फायदा ये होगा कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए जब जोन में वोटिंग होगी तो कम से कम वो वोट डाल सकते हैं। अगर मेयर का चुनाव हो जाता है और आम आदमी पार्टी ये ना चाहे कि मनोनीत पार्षद को अभी शपथ नहीं दिलाई जाए, तो ऐसे में जो मनोनीत पार्षद थे वो जोन में वोट नहीं डाल सकते। ये लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज इस बात पे सहमति बन गई। पहले जो कार्यसूची जारी की गई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि जो चुने हुए पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो पीठासीन पदाधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने ये कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो पहले शपथ लेंगे। 4 पार्षदों की शपथ पहले हो गई थी। आम आदमी पार्टी के द्वारा इसका विरोध जरूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो 6 बचे हुए मनोनीत पार्षद थे उनका शपथ पूरा हुआ और उसके बाद अब जो चुने हुए पार्षद हैं उनका शपथ हो रहा है और किसी भी तरह का कोई व्यवधान सदन के अंदर में अब नहीं है इस बात को लेके। भास्कर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शंका जता रही थी कि मनोनीत सदस्य वोट कर सकते हैं जबकि उनके पास वो वोटिंग अधिकार नहीं है, तो क्या अब माना जाए आगे की प्रक्रिया सुचारू होगी या अभी भी टकराव की संभावनाएं हैं? देखिए, टकराव कम से कम सदन के अंदर में अब नहीं बनेगी, इसलिए कि आम आदमी पार्टी को ये अब शायद पता चल गया है कि वो वोट नहीं डालेंगे और उनके पास मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई परेशानी नहीं है। मेयर और डिप्टी मेयर वो चुन के आ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके लिए जो चुनाव होता है सदन के अंदर में, वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर संख्या के आधार पर देखें तो आम आदमी पार्टी के पास में 3 के लिए क्लियर कट बहुमत है, 3 मेंबर के लिए। चौथा कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतार दिया है, लेकिन उसके लिए 10 वोट की कमी है उनके पास में। वही भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 क्लियर कट चुने जा रहे हैं और तीसरे के लिए 3 वोट की कमी है। और इस लिहाज से कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है कि 3 वोट मैनेज करके स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो 3 लोग सदन के अंदर में चुन लेते हैं, तो बाहर 7 मेंबर अगर आ जाएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी, जिसे ये कहा जाता है कि ये एमसीडी का वित्त मंत्रालय है, तमाम ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फाइनेंशियल पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास में होता है तो वो बीजेपी के पाले में आ जाएगा, तो इस लिहाज से कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी है कि जो मेयर चुने जाते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं दिल्ली में,
और वो साल की गिनती जो होती है वो फाइनेंशियल ईयर होती है, और उस हिसाब से अगर दिल्ली को कोई नया मेयर आज मिल भी जाता है तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए है, और 2 महीने के बाद फिर से मेयर का चुनाव होगा और कोई और मेयर होगा। तो इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर के लिए बहुत ज्यादा कोशिश इस बार हो सकता है ना करे। सारा फोकस इस बार स्टैंडिंग कमेटी के लेके है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका हो, स्टैंडिंग कमेटी में कम से कम 10 सदस्य उनके हो, कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 जोन से चुन के आते हैं और 6 सदन के अंदर में वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। तो कोशिश दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में 10 मेंबर कैसे चुने जाएं, और ये गणित जो है सिंपल नहीं होता है। एक तो सीधे सीधे 36 वोटों का होता है, उसके आधार पे चुने जाते हैं, उसके साथ साथ फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है, और उसमें फिर वोटों की गिनती अलग होती है, और वोटों की काउंटिंग अलग अलग, यानी कॉम्प्लेक्स मामला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।